सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। कहते हैं शुभ मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में अगर हम कोई शुभ कार्य करें तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। होली का त्योहार ब्रज में एक अद्भुत और आनंद अत्यंत अनेकानेक रंगों का प्रतीक है। होली का त्योहार जहाँ प्रिया प्रीतम के रंग में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं पूरा विश्व रंग जाता है, और ऐसा विलक्षण प्रिया कांजू का मंदिर में भी यह अद्भुत आनंद हम सबको दिखाई पड़ता है। परंतु प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका जब गई थी और वो स्वयं जल गई थी, और प्रहलाद जी उनका एक रोम भी नहीं जला था, क्योंकि उनके रक्षक भगवान थे। वो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे, वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। इसलिए भगवान ने प्रहलाद जी को बचाया और होलिका जलकर समाप्त हो। तो वही होली का त्योहार एक तरीके से हमारे लिए प्रहलाद जी के चरणों की धूल है, जो हम अपने माथे पर चढ़ाकर उन जैसी भक्ति हम भगवान से मांगते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव से हमको होली का त्योहार मनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, होलिका का दहन जो होगा वो हम लोग मनाएंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो पूर्णिमा है 13 तारीख को, वो पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 10:02 पे, और उसी समय से प्रारंभ जब से पूर्णिमा हो रही है तब से लेके 10:02 से लेके रात्रि 10:37 तक भद्रा लगी हुई है। और भद्रा क्योंकि शुभ नहीं मानी जाती है, बहुत क्रोधी स्वभाव की हैं, और भद्रा नक्षत्र में भद्रा जब आती है तब उस समय कोई शुभ कार्य नहीं होता है और वो शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए भद्रा होने तक हम ये होलिका दहन नहीं कर सकते। तो होलिका का दहन हम लोग कौन से समय करें, वो मुहूर्त क्या होगा, तो जो बेस्ट टू बेस्ट टाइम है, जो शुभ मुहूर्त है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब होलिका दहन होती है तो हम लोग नए अनाज हमारे घर में आता है, तो वो बाल आती हैं तो उनको हम लोग होलिका को भी अर्पित करते हैं और अपने घर के बड़ों को। हमारे ब्रिज में तो राम राम करने जाते हैं कि वो अनाज के दाने लेके बाल जला के फिर उन सबको हमारे गांव में बांटते हैं। हम लोग अपने घर के बड़ों को छोटों को देते हैं। तो इसके पीछे रीजन यह है कि जो लोग अन्न दान मतलब नए अन्न का दान होलिका में करते हैं, परिक्रमा करते हैं और होलिका में चढ़ाते हैं, उसके कार्य करने से उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमारे अन्न होलिका में उस समय नया अन्न होता है, घर में आया भी नहीं होता है, तब तक बाल ही लेके आते हैं, तो वो बाल ही उनको अर्पण करते हैं। तो ये करने से ये कार्य होता है। और एक और बात, देसी घी में भिगे हुए बतासे, लौंग और पान के पत्ते होलिका में डालने से क्या होगा, बड़ी समस्या है। हमारे घर में पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, हमारा कर्ज बहुत बढ़ गया है, चुक नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को देसी घी में बतासे भिगोकर और लौंग उसमें रखकर होलिका को चढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा, कपूर और हरी इलायची, इन दोनों को होलिका में चढ़ाने से जिनके घर से कभी बीमारियां नहीं जाती हैं, उनको कपूर और हरी इलायची मिलाकर होलिका को समर्पित करना चाहिए, जिससे घर की बीमारियों का समाधान होगा। लौंग और पान का पत्ता, ये होलिका में चढ़ाने से हमारी बीमारियां, हमारे रोग, जो बड़े बड़े रोग हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। गेहूं बालियों का मैंने आपको बताया ही है। हवन सामग्री में देसी घी मिलाने से एक बहुत बड़ा उपाय होता है। कई लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो ऐसे लोगों जिनके पर्सनल सुन रहे हैं इस वीडियो को, जिनके घर में समस्या है, विवाह के बच्चों की समस्या है, बच्चे सुन रहे हैं उनके विवाह की समस्या है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो हवन सामग्री में देसी घी मिलाकर उस होलिका की जलती हुई अग्नि में डालें। ऐसा करने से उनके विवाह में जो प्रॉब्लम आ रही है वो समाप्त हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होलिका का शुभ मुहूर्त क्या है। तो होलिका का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 10:50 से लेकर 12:10 तक। ये बहुत शुभ समय है, और इस समय में होलिका दहन करने से आपके भक्ति भाव को भी आगे वृद्धि मिलेगी और आपके बाल गोपालों को भी यश मिलेगा। तो आप इस होलिका का त्योहार 13 तारीख को होलिका दहन होगा, और आप इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करें। आप सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिया कांजू कृपा करें कि आपके जीवन में यश, वैभव, तरक्की बनती रहे और आपके बच्चे यूं ही सनातन की सेवा करते रहें। राधे राधे।